हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कार्बोवेज के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिखकर आना होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं कार्बोवेज के बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसकी हेल्प से आपको थोड़ा जो कार्बोवेज है उसको समझने में थोड़ा ईजी हो जाएगा और बहुत ईजिली आप इसको समझ के लर्न कर पाएंगे। तो कार्बोवेज जो है वो एक हमारी वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है। ये जो रेमेडी है हमारे चारकोल से प्रिपेयर की गई है। चारकोल मतलब जिसको हम हिंदी में कोयला भी बोलते हैं। तो ये जो हमारी कोयला होता है उससे ये मेडिसिन जो है प्रिपेयर की गई है। सबसे पहले डॉक्टर हनीमन ने इनको प्रिपेयर किया था। उसके बाद अगर हम इसके स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो ये सबसे अच्छा हमारे मस्कुलर सिस्टम पे वर्क करता है, स्पेशली हमारे ब्लड कैपिलरीज के ऊपर जो है इसका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। फिर अगर इसके हम फिजिकल मेकअप की बात करें तो जो हमारे कार्बोवेज का पेशेंट होता है, जब कोई भी पेशेंट है वो कोई लंबी बीमारी के बाद उठ के बाहर निकल रहा है, जैसे कि टाइफाइड हो गया किसी पेशेंट को, जॉइंडिस हो गया है या टीबी या जैसी कोई बीमारी हो गई है, उसके बाद वो बीमारी से बाहर निकल के आता है, ठीक होकर आता है, तो पेशेंट बिल्कुल कैसा दिखाई देता है, एकदम कमजोर सा। उससे अपनी जो डेली एक्टिविटीज है इवन वो भी नहीं करते बनती हैं। उनकी जो चिक बोन्स है वो बाहर आ जाती हैं और जो फेस है थोड़ा पफी सा लगता है, आंखों के नीचे ब्लू रिंग्स बनी होती हैं। तो इस टाइप के फेस को हम कहते हैं हिप्पोकैट्रिक फेस। तो इस टाइप का जो फेस है हमारे कार्बोवेज के पेशेंट का देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पेशेंट है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट दिखेगा। इसमें जो पेशेंट में बिल्कुल एनर्जी ही नहीं होती, उसको ऐसा लगता है कि मैं ये डेली एक्टिविटीज भी नहीं कर सकता हूँ, मुझसे इतना सा काम भी नहीं हो रहा है, उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा थकान थकान लगती है। और तो इस टाइप का जो अगर प्रोमिनेंट फीचर हमें कहीं देखने को मिलता है, किसी पेशेंट में देखने को मिलता है, तो हमारी जो कार्बोवेज है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। सेकेंडली जो हमारे कार्बोवेज का पेशेंट है वो हमारे उसमें जीआईटीज में बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। जिसको भी डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत होती है जिस भी पेशेंट को, उसमें हमारी कार्बोवेज जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। स्पेशली यदि किसी पेशेंट का जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, वो कोई भी खाना है उसको ईजिली जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, स्पेसिफिकली तो जो पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स वगैरह खाते हैं उनको डाइजेशन की दिक्कत होती है, वो इजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बट कार्बोवेज के पेशेंट में क्या होता है, वो सिंपल फूड भी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जैसे कि जो पेशेंट है कार्बोवेज का वो हमारे पास आएगा और आके बोलेगा कि मैं एकदम सादा सिंपल फूड खाता हूँ, मैं बिल्कुल बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले रहा हूँ, फ्रूट्स ले रहा हूँ, बिल्कुल भी मिर्च मसाला नहीं खाता, जंक फूड्स नहीं खाता, बिल्कुल हेल्दी फूड जो होता है सात्विक खाना होता है मैं वो खाता हूँ, लेकिन वो भी जो फूड है मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो खाया है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, घंटों तक ऐसा लगता है कि वो खाना मेरे पेट में बना हुआ है बट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मुझे खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, फूड जो है वापस से रिवर्स मेरे मुंह में आ रहा है, रीगर्जिटेशन हो रहा है, बहुत खट्टा खट्टा सा ऐसा लग रहा है। खाना खाने के आधे एक घंटे बाद से ही मुझे बहुत ज़्यादा डकारें आना शुरू हो गई हैं। डकारें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, लेकिन डकार आने के बाद मुझे मेरी दिक्कतों में थोड़ा आराम लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, गैस अब थोड़ी कम हो गई, गैस दब गई है। लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा मुझे ऐसे ही लगने लगता है, ऐसा लगता है कि वापस से बहुत ज़्यादा गैस बनने लगी है और बहुत ज़्यादा मुझे फिर डकारें आने शुरू हो जाती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फ्लैटस पास होता है, गैस पास होता है, और गैस पास करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब थोड़ी देर के लिए मुझे आराम लगा है, अब मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे को फिर वापस गैस बनना चालू हो जाती है, फिर से मुझे वही कंडीशन रिपीट होने लगती है। तो इस टाइप का अगर कुछ पेशेंट बता रहा है, आपको एक्सप्लेन कर रहा है, तो कार्बोवेज जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा वर्क करती है। सेकंड, कार्बोवेज जो है हमारे फ्लैचुलेंस के ट्रायोज में आती है। ट्रायोज ऑफ फ्लैचुलेंस, ट्रायोज से मतलब ये है कि होम्योपैथी की सबसे बेस्ट 3 रेमेडीज में से एक है। तो अगर कोई पेशेंट है जो आपके पास आके बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा गैस की दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, बट गैस जो है वो स्पेशली मेरे ऊपर के हिस्से में ज़्यादा बन रही है, एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा जो है ऐसा लग रहा है गैस बनी हुई है, गैस फंस रही है, बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग सा फील हो रहा है, हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है। इवन मैं कोई टाइट कपड़े पहन रहा हूँ, टाइट कुर्ता पहना है, टाइट पजामा मैंने पहना है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ऐसा लगता है कि मैं कुछ लूज पहन लूँ या फिर मैं उसको दिन भर एडजस्ट ही करता रहता हूँ। इस टाइप का अगर कोई पेशेंट आपसे बोले तो हमारी कार्बोवेज बहुत अच्छा वर्क करती है।
यदि कोई पेशेंट आपसे बोले कि मुझे गैस हो रही है बट गैस जो है मेरे पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा हो रही है, लोअर एब्डोमेन में मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उस कंडीशन में हमारी लाइकोपोडियम आती है। और यदि कोई पेशेंट बोले कि नहीं मुझे तो गैस जो है पूरे ही एब्डोमेन में हो रही है, पूरे ही पेट में हो रही है, पूरे ही पेट में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है गैस हो रही है, पेट बहुत टाइट टाइट सा लग रहा है, तो वहाँ हमारी चाइना आ जाती है। तो ये 3 रेमेडीज़ हैं जो हमारे फ्लैचुलेंस के ट्रायोल्स में आती हैं। तो सबसे पहले आती है कार्बोवेज। कार्बोवेज जो है जिसमें गैस का एक्यूमुलेशन जो है हमारे अपर एब्डोमेन में होता है। सेकंड लाइकोपोडियम आती है जिसमें गैस का एक्यूमुलेशन जो है हमारे लोअर एब्डोमेन में हो रहा है। और थर्ड जो है हमारी चाइना है जिसमें जो गैस का एक्यूमुलेशन है वो होल एब्डोमेन में हो रहा है। अब ये जो हमारे ट्रायोल्स ऑफ फ्लैचुलेंस हैं ये हमारे वाइवा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जब भी एग्जामिनर होता है वो हमसे पूछता है कि बताओ ट्रायोल्स ऑफ फ्लैचुलेंस क्या है, तो हमें एकदम से ट्रायोल्स ऑफ फ्लैचुलेंस सुन के हमारे दिमाग में आना चाहिए कार्बोवेज, लाइकोपोडियम एंड चाइना। सेकंड ये हमारे एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और हमारे शॉर्ट क्वेश्चन से पूछे जाने वाला ये बहुत ज्यादा रिपीटेड पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हमें ट्रायोल्स ऑफ फ्लैचुलेंस में पता होना चाहिए और कहाँ कौन कौन सी रेमेडीज में कहाँ कहाँ गैस का एक्यूमुलेशन हो रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर इस तरीके से पूछ ले कि अगर लोअर एब्डोमेन में गैस है, बहुत ज्यादा गैस का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो कौन सी रेमेडी है, यदि अपर एब्डोमेन में गैस का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो कौन सी रेमेडी है, या होल एब्डोमेन का पूछे तो कौन सी रेमेडी है, तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, यदि पेशेंट बहुत ज्यादा कुछ खाता है तो उससे उसको एग्रावेशन है, और यदि बहुत ज्यादा उसको डकारें आ रही हैं या गैस पास हो रही है तो उसको उससे अपनी दिक्कतों में उसमें आराम मिल जाता है। सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे वीनस सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्क करता है, स्पेशली कैपिलरीज पे इसका एक्शन बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो यदि कोई पेशेंट है वो हमारे पास हमारी इंडाइजेशन की दिक्कत लेके आ रहा है, इंडाइजेशन की उसको प्रॉब्लम है, और अगर आपको उसको फिजिकली एग्जामिन करना है, वो सारे सिम्टम्स आपको मिल गए, सारे सिम्टम्स उसमें प्रोमिनेंट है, डाइजेशन के आपने सारे देख लिए, फिर आपको अगर उसको एग्जामिन करना है तो जब आप उसको टच करोगे तो उसकी जो बॉडी है ना वो बहुत ज्यादा कोल्ड रहेगी, क्योंकि इसके जो ब्लड है, इनकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बहुत ज्यादा स्लगिश होता है। ब्लड का सर्कुलेशन स्लगिश होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली बॉडी के हर पार्ट में नहीं पहुंच पाती है, तो इनका जो जब भी आप उसको टच करते हैं तो बहुत ज्यादा कोल्डनेस देखने को मिलती है। आप इनकी बॉडी को टच करोगे तो बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, इवन इनकी ब्रेथ जो है वो भी बहुत ज्यादा कोल्ड होगी, ठंडी होगी। तो कोल्डनेस जो है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ये हिमरेजिक डायथेसिस की है, तो हिमरेज पे बहुत अच्छा वर्क करेगी। यदि किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, तो ब्लड लॉस होने के बाद उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस बनी हुई है, एग्जॉशन बना हुआ है, पेशेंट अच्छे से अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी एग्जॉस्ट लग रही है, थकी थकी सी लग रही है, टायर्ड लग रही है, तो उस कंडीशन में कार्बोवेज हमारी बहुत अच्छा वर्क करती है। सेकेंड, ये एपिटेक्सिस की कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है। एपिटेक्सिस मतलब होता है जब किसी पेशेंट की नोज से ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, उसको हम कहते हैं एपिटेक्सिस। स्पेशली गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा नाक से खून आने की दिक्कत है, पर ऐसा नहीं कि खून भी जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा खून आ रहा है और लंबे टाइम तक वो बना हुआ है, बहुत दिनों तक आ ही रहा है, उसके बाद पेशेंट को बहुत थकान थकान लग रही है, एग्जॉस्ट लग रहा है पेशेंट, या फिर टिप ऑफ द नोज पे उसको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, नाक के अंदर कुछ सूखी पपड़ी जैसा जम जा रहा है बार बार, तो हमारी कार्बोवेज जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर और है कि जो हमारे कार्बोवेज का पेशेंट होता है उसको फैनिंग का डिजायर होती है, उसको ऐसा लगता है कि पंखा बिल्कुल इसके बगल में लगा रहे और बहुत तेज चलता रहे, उसको बहुत ज्यादा हवा चाहिए रहती है, फास्ट फैनिंग की डिजायर रहती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हमारे कार्बोवेज का। तो ये तो मैंने आपको पूरा जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो शॉर्ट में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं आपको पूरा रेमेडी को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ जिसकी हेल्प से आप अच्छे से रेमेडी को लर्न कर पाएंगे। बाकी शॉर्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। इसके बेसिस पे भी आप अच्छे से पूरी रेमेडी को लर्न कर सकते हैं, अच्छे से रेमेडी को याद रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्बोवेज जो रेमेडी है वो हमारी वेजिटेबल किंगडम से बनी है, ड्राइव हुई है हमारी वेजिटेबल किंगडम से। डॉक्टर हैनीमन सर ने सबसे पहले इसको प्रूव किया था, और ये हमारे चारकोल से बनी हुई है, मतलब हमारे कोयले से ये सबसे पहले प्रिपेयर की गई है।
स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे वस्कुलर सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्क करती है, स्पेशली वीनस साइड पे, ब्लड एंड कैपिलरीज के ऊपर। सेकंड, ये जीआईटी पे इसका एक्शन बहुत अच्छा है और हमारे लंग्स के ऊपर देखने को इसका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। फिर फिजिकल मेकअप की बात की जाए तो इसका जो फेस है वो बिल्कुल हिपोक्रेटिक फेस होगा। हिपोक्रेटिक फेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई पेशेंट जो है वो लंबी बीमारी से निकल के बाहर आया है, उसके बाद उसका फेस बिल्कुल कैसा दिखाई देगा, एकदम आंखों के नीचे ब्लू रिंग्स दिखाई दे रही हैं, जो उसकी जो फेस की जो फेशियल बोन है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, पेशेंट एग्जॉस्ट दिख रहा है, थका थका सा लग रहा है। तो उस कंडीशन में हमारी कार्बो जो पेशेंट होता है उस फेस को हम कहते हैं हिपोक्रेटिक फेस। तो ऐसा जो फेस अगर हमें किसी पेशेंट में दिखाई देता है तो हम सोच सकते हैं कि हाँ, ये कार्बोवेज का पेशेंट हो सकता है। तो पर्सन ऑफ एडवांस्ड एज, वुमेन एट टर्न ऑफ लाइफ, प्री मैच्योरली ओल्ड पर्सन, कैटेटिक पर्सन, यंग और ओल्ड। द फेस इज पफी, जो फेस है वो एकदम फूला फूला सा रहेगा, ब्लूइश पेल एंड हिपोक्रेटिक विद कोल्ड स्वेट। इमेज में आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसका फिजिकल अपीयरेंस होगा। डायथिसिस की बात की जाए तो हिमरेजिक डायथिसिस को बिलोंग करती है। टेम्परामेंट की बात की जाए तो सेंकाइन टेम्परामेंट आता है। सोरा साइकोसिस आर इन द बैकग्राउंड। देन गाइडिंग सिम्टम्स की बात की जाए तो एग्जॉस्टेड वाइटलिटी फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, बिल्कुल चाइना जैसा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइटल फ्लूइड के लॉस होने की वजह से, जैसे कि अगर पेशेंट कोई बहुत लंबी बीमारी से निकल के आया है, जैसे कि टाइफाइड, मेंडिस हो गया, टीबी हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डायरिया हो रहा है इसको, बहुत ज़्यादा डायरिया के अंदर भी तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस होता है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, उसके बाद उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, उसके बाद अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट लग रहा है, थका थका सा लग रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी जो कार्बोवेज है वो अच्छा वर्क करती है और उसके कंपैरिजन में हमारी चाइना आती है। देन द सरफेस ऑफ द बॉडी कोल्ड टू टच, जब भी आप कार्बोवेज के पेशेंट की जो बॉडी है उसको टच करोगे, उसके जब फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आप उसको टच करोगे तो उसकी जो बॉडी का सरफेस है आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, स्पेशली उसकी नी टू फिट, हाँ, घुटने से लेके नीचे फिट तक का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होगा आपको। द पल्स इज इंटरमिटेंट, ट्रेंडी एंड इम्परफेक्टिबल। देन वीक डाइजेशन, डाइजेशन का बहुत ज़्यादा वीक होता है। इवन ये बिल्कुल सिंपल सादा फूड खाते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा घी तेल मिर्च मसाले का खाना नहीं खाते, जंक फूड्स नहीं लेंगे, कुछ भी ऐसा खाना नहीं लेते जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो। लेकिन फिर भी सादा सिंपल खाने के बाद भी बॉइल्ड खाना खा रहे हैं, नॉर्मल फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रॉम नॉर्मल वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उसके बाद भी इनका जो खाना है वो पचता नहीं है, डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं रहता। वीक डाइजेशन, सिंपल फूड डिसएग्री कॉजिंग एक्सेसिव फ्लैचुलेंस, एब्डोमेन इज फुल ऑफ ब्रस्टिंग पॉइंट स्पेशली ऑन दी अपर पार्ट। वो बहुत ज़्यादा जो है गैस की दिक्कत होती है, स्पेशली जो गैस है वो उनके पेट के ऊपर वाले हिस्से में होगी, इपीगैस्ट्रिक रीजन में होगी। गैस होने के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा डकारें आएंगी, डकारें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होंगी। ऑफेंसिव होने के बाद उसको ऐसा डकार लेने के बाद आराम लगेगा उनकी दिक्कतों में, उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ समय के लिए इसको लगेगा नहीं कि अब मैं ठीक हुआ, मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, बट कुछ समय बाद वो दिक्कत फिर से शुरू हो जाती है। उसके साथ उनको गैस भी पास होती है, गैस पास होने के बाद भी उनको लगता है कि नहीं, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, फिर कुछ समय बाद सेम दिक्कत उनको फिर दोबारा शुरू हो जाती है। तो वीक डाइजेशन, सिंपल फूड डिसएग्री कॉजिंग एक्सेसिव फ्लैचुलेंस, एब्डोमेन इज फुल ऑफ ब्रस्टिंग पॉइंट स्पेशली ऑन दी अपर पार्ट। फिर एग्रावेशन जो है इनको लीस्ट फूड, नॉर्मल सा कुछ भी खा लेंगे पी लेंगे तो उससे होने लगेगा। एंड रिलीफ फ्रॉम इरेक्टेशन, जो अगर डकारें अगर उनको आ रही है, गैस पास हो जा रही है, तो उनको जो दिक्कतें हैं उसमें उनको आराम मिल जाता है। देन इट इज वन ऑफ द नाश ट्रायल्स ऑफ फ्लैचुलेंस, फ्लैचुलेंस के ट्रायल्स में आती है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही थी कि ट्रायल्स ऑफ फ्लैचुलेंस में आता है। तो फ्लैचुलेंस में अगर इसको गैस जो है अपर एब्डोमेन में है तो कार्बोवेज है, लोअर एब्डोमेन में है तो लाइकोपोडियम है, होल एब्डोमेन में अगर है तो चाइना है। Then in the last stage of any disease with copious cold sweat, cold breath, cold tongue, voice loss, this remedy may save life. Then want to be found rapidly and from a close distance is nearly very every complaint. जब भी इसको दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा गैस हो रही है, पेट फुला फुला लग रहा है, इंडाइजेशन की दिक्कत है, या कोई भी बीमारी कोई भी दिक्कत आ रही है, उस टाइम पे ये क्या करेगा, इसको ना ओपन एयर की डिज़ायर होती है, इसको ओपन एयर की डिज़ायर के साथ साथ फैनिंग की, तेज फैनिंग की, उसको ऐसा लगता है कि बस अपने बिल्कुल तेज पंखा अपने पास रख ले, तेज चला ले और बहुत फास्ट फास्ट पंखा चलाएगा, जिससे उसको उसकी प्रॉब्लम जो उसकी दिक्कतें जो उसमें उसको आराम मिलता है।
और जब इसको बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की दिक्कत हो रही है, गैस हो रही है, पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला लग रहा है, तो टाइट क्लॉथ्स इसको जो है बिल्कुल भी बियरेबल नहीं होते। उसको ऐसा लगता है कि जो कपड़े जो पहन रहे हैं वो एकदम लूज होने चाहिए, जिससे उसकी दिक्कतें जो है उसमें उसको आराम मिले। तो वांट्स क्लॉथिंग लूज अराउंड द एब्डोमेन। अच्छी सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है हमारे सेम फीचर जो है इसके कंपैरिजन में जो रेमेडी आती है वो है हमारी लेकेसिस एंड बोविस्टा। देन आता है द पेशेंट क्रेव थिंग्स विच मेक हिम सिक। पेशेंट्स को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको इसको क्रेव होता है, उसको बहुत खाने के लिए चाहिए रहती है, बट कुछ भी ऐसे चीज़ें लेता है ना तो वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं होती, पचती नहीं है कोई चीज़ उसको, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। हॉर्शनेस एग्रावेटेड इन एवरी इवनिंग। उसको शाम के टाइम बहुत ज़्यादा गले में खरखराहट रहती है। इसके जो कंपैरिजन है उसमें आती है एकोनाइट, फॉस्फेराइज एंड रूमैक्स। फिर उसको कांस्टेंट सोर एंड ड्रेंचड इरेक्टेशन, मतलब बहुत ज़्यादा खट्टी खट्टी डकारें आती रहती हैं, कॉन्स्टेंटली आती रहती हैं। और फिर जो डकारें लेता है वो भी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होती है। अगल बगल में अगर कोई बैठा है ना तो अगर वो डकार लेगा तो अगल बगल वाले को पता चलेगा कि इसने कितनी ऑफेंसिव डकार ली है। तो बहुत ज़्यादा सोर एंड ऑफेंसिव इरेक्टेशन इसको देखने को मिलते हैं। देन माइंड की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा स्लोनेस ऑफ थॉट, बहुत धीरे धीरे सोचता है। वीकनेस ऑफ मेमोरी, मतलब इसको चीज़ें याद रहती, चीज़ें बहुत ईजिली भूल जाता है। डिसएग्री, डिसलाइक डार्कनेस, उसको अंधेरा पसंद नहीं है। एंड फियर ऑफ कॉस्ट, उसको भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। देन एलिमेंट फ्रॉम, उसको दिक्कत किन किन चीज़ों से होंगी? लॉस ऑफ वाइटल फ्रूट्स, मर्करी, सॉल्ट, सॉल्टेड मीट और फिश फ्रॉम एब्यूज क्यूनाइन, स्पेशली सप्रेस्ड चिल एंड फीवर, बैड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग एगो इंजरी एंड बैड इफेक्ट ऑफ प्रीवियस इलनेस। अगर पहले की कोई लंबी बीमारी से अगर वो जूझ के आ रहा है, बहुत ज़्यादा फाइट करके आ रहा है, तो उसके बाद भी उसको जो दिक्कतें हैं उसकी बढ़ जाती हैं। एलिमेंट फ्रॉम से उसको दिक्कत होती है। देन पर्टिकुलर्स में बात की जाए तो कार्बोवेज की जीआईटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कार्बोवेज पढ़नी है तो उसमें इसकी जीआईटी पूछी जाती है एग्जाम में डायरेक्ट, या तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसके पूछ लेंगे आपसे, कोई डीपी में पूछ लेंगे कार्बोवेज के बारे में, या फिर अगर शॉर्ट में आ रही है तो जीआईटी आएगी। और ज़्यादातर तो ये शॉर्ट में ही पूछी जाने वाली रेमेडी है। शॉर्ट में 5 मार्क्स में इसकी जीआईटी पूछी जाती है। और ज़्यादातर अगर आप वाइवा वगैरह में भी देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली जो क्वेश्चंस हैं इसके वो इसके जीआईटी से ही पूछे जाते हैं। तो ये जीआईटी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली मेडिसिन जो है इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे भी मैं ज़्यादा अगर आप कुछ एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा डिटेल में अगर आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो वो जीआईटी ही है। तो जीआईटी में सबसे पहले इसके स्टमक की बात की करेंगे हम लोग। तो यदि आपने अगर ये रेमेडी अच्छे से अभी तक सुनी है और समझा है इसको, तो बस आपको पर्टिकुलर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हमारी गाइडिंग्स में और एक्सप्लेनेशन में आ चुकी हैं। बस उन्हीं सब चीज़ों को हम रिकलेक्ट करके पर्टिकुलर्स में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि स्टमक, अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर बोलती जाऊंगी ना, जैसे जैसे बोलती जाऊंगी ना, पूरी रेमेडी आपकी ऑटोमेटिक ही रिकॉल होती जाएगी। आपको अलग से कुछ इसमें डिटेल में कुछ दिया ही नहीं है। जो चीज़ें पहले से पढ़ के आए हैं, हम समझ चुके हैं, बस उसी को यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करके लिखा हुआ है। तो स्टमक की बात की जाए तो सिंपलेस्ट फूड डिजैगरी, सिंपलेस्ट जो खाना है, इवन बॉइल्ड फूड भी इसको डाइजेस्ट नहीं होगा ड्यू टू वीक डाइजेशन, क्योंकि इसका डाइजेशन ही इतना ज़्यादा वीक है, विथ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इसके पेट में और इंटेस्टाइन में इतना बहुत ज़्यादा गैस का एक्यूमुलेशन होता है, पर्टिकुलरली एपिगैस्ट्रिक रीजन में, विथ फ्रिक्वेंट इरेक्टेशन एंड पासिंग ऑफ फ्लैटर। जिसके साथ क्या होता है, पेशेंट जो है फ्रिक्वेंटली डकारें उसको आती रहती है और गैस जो उसके पास होती रहती है। तो स्टमक में सिर्फ इतना ही लिखना है कि सिंपल सा अगर फूड खाएगा वो भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको बहुत ज़्यादा गैस की दिक्कत होती है, स्पेशली जो उसकी गैस है अपर एब्डोमेन में फंसी रहती है, और बहुत ज़्यादा गैस पास करने से या डकारे लेने से उसको उसकी दिक्कतों में आराम मिलता है। कॉजेशन, किन किन चीज़ों से दिक्कत है? अल्कोहल, वाइन, स्पॉइल्ड मीट, फिश, फैट, सॉल्ट एंड सॉल्टेड मीट से। सेंसेशन, उसको कैसा लगता है? एज इफ द एब्डोमेन विल ब्रस्ट, उसको ऐसा लगता है कि उसका जो पेट है वो फूल के फट जाएगा, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव गैस। बहुत उसको ऐसा लगता है उसका गैस की वजह से पेट इतना ज़्यादा फूल गया, इतना ज़्यादा फूल गया है कि इसका पेट जो है वो फट जाएगा। लोकेशन क्या है? स्पेशली अपर एब्डोमेन, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। देन आता है एग्रावेशन, उसको दिक्कतें कहाँ से हैं? बाय लाइंग डाउन आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग रिच फूड, बटर, मिल्क, कॉफी एक्सेट्रा। एम्ब्लियोरेशन, आराम मिलेगा डकारे लेने से और गैस पास करने से। अब डायरिया की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जो ओल्ड पीपल्स होते हैं ना उनमें होता है, उनको पेनफुल डायरिया, उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल डायरिया होता है। उनकी जो डायरिया है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है, इनवॉलेंट्री होता है, अपने आप पास आउट हो जाता है, और उनके जो
डायरिया होता है उसमें से बिल्कुल कैडेवरस लाइक स्मेल आती है। ऐसा लगता है जो सड़ी हुई लाशें होती है ना, लाशों में से स्मेल आती है, बिल्कुल उस टाइप की स्मेल जो है उनके स्टूल में से आती है। साथ ही साथ जो पेशेंट है इतना ज़्यादा उसका जो है इतनी ज़्यादा वो उसका स्टूल पास हो जाता है, इतना फ्रीक्वेंट स्टूल पास कर लेता है कि उसके जो पूरे फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लूइड का लॉस हो जाता है। ज़्यादा फ्लूइड लॉस होने की वजह से जो पेशेंट है बिल्कुल एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, थका-थका सा लगता है उसको, ऐसा लगता है कि बस अब तो बचा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरे हाथ-पैर उनके ठंडे पड़ जाते हैं, एकदम ऐसे बेहोशी सी आने लगती है, ऐसा लगता है कि बस अब तो पेशेंट जाने ही वाला है। बिल्कुल इस टाइप की कंडीशन आ जाती है। तो हमारी कार्बोवेट जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। तो डायरिया सूटेड टू पेनफुल डायरिया इन ओल्ड पीपल्स। कैरेक्टर ऑफ डायरिया, डायरिया का जो कैरेक्टर कैसा होगा, डायरिया स्टूल का कैरेक्टर कैसा होगा? Frequent involuntary cadaverous smelling stool followed by burning in rectum, rectum में उनको बहुत ज़्यादा burning होगी। Soft stool provided with difficulty, मतलब स्टूल एकदम सॉफ्ट भी होगा लेकिन फिर भी उसको निकालने में, उसको पास आउट करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। फिर कोलेरा लाइक कंडीशन में भी यही कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे लगता है कोलैप्स वाली कंडीशन आ गई हो। तो कार्बोवेज इज वेरी यूजफुल इन द कोलैप्स स्टेज ऑफ कोलेरा। कॉजेशन को दिक्कतें किन से होती है? कॉज बाय ग्रेट ड्रेन ऑफ वाइटिलिटी ड्यू टू प्रोफ्यूजनेस ऑफ हिज डिस्चार्ज। उसको इतना ज्यादा डिस्चार्ज होता है, इतना ज्यादा स्टूल को पास कर लेता है कि जो उसके जो जितने भी वाइटल फ्लूइड्स होते हैं, जितने भी वो उनका लॉस हो जाता है। उनका इतना ज्यादा लॉस होने की वजह से जो मैंने आपको डायरिया में कंडीशन बताई थी कि पेशेंट को एकदम बेहोशी सी आने लगती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी कार्बोवेट बहुत अच्छा वर्क करती है। देन कैरेक्टर ऑफ स्टूल हमारे डायरिया जैसे ही रहेगा। फ्रिक्वेंट इनवॉलेंट्री कैडेरवस लाइक स्मेल आएगी इनके फूड सॉरी डायरिया में से। द लुक ऑफ द स्किन, स्किन कैसी लगेगी? देर इज डेफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन कॉजेज ब्लूनेस। मतलब ठीक से जो उनका जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्लगिश होता है। स्लगिश होने की वजह से जो ऑक्सीजन है प्रॉपरली बॉडी के हर पार्ट में नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से जो उनकी स्किन है उसमें ब्लूइशनेस आ जाती है, साइनोस्ट हो जाते हैं। तो सर्कुलेशन कॉजिंग ब्लूनेस ऑफ स्किन एंड कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज। तो अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली हर पार्ट तक बॉडी की नहीं पहुंचेगा तो ब्लूनेस आ जाएगी और ठंडी पड़ जाएगी, कोल्डनेस रहेंगी। इसलिए ब्लूनेस ऑफ स्किन एंड कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है यहाँ पे। वाइटल पावर नियरली एग्जॉस्टेड, उसको बिल्कुल थका हुआ एकदम ऐसा लगेगा कि बस अब तो पेशेंट गया, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है उसकी बॉडी। स्वेट, देयर इज कोल्ड स्वेट ऑन द फोरहेड। माथे के ऊपर बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा कोल्ड स्वेट होता है, जैसे दिखाई देता है वहां पे बिल्कुल पसीना। विथ कोल्डनेस ऑफ एंटायर बॉडी, और पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। देन रिलेशन विथ फैन, देर इज ग्रेट डिजायर टू बी कॉन्स्टेंट फैंड रैपिडली एंड फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस। पेशेंट को क्या चाहिए रहता है कि कोई उसको पंखा चलाता रहे, तेज हवा आती रहे, ऑक्सीजन उनको मिलता रहे, तो इसलिए उनको तेज पंखे की डिजायर होती है। जब वो बहुत ज्यादा तेज पंखा चलता रहता है, बहुत तेज हवा उसको लगती है पेशेंट को, तो उसको जो उसकी दिक्कत है उसमें उसको आराम मिलता है। देन अगर इसकी मॉडलिटीज की बात की जाए तो उसको एग्रावेशन होता है इवनिंग में ओपन एयर में, फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम हॉट फूड, बटर, कॉफी, मिल्क, वार्मथ, डैम्प वेदर एंड अल्कोहलिक ड्रिंक से। एम्ब्यूरेशन उसको मिलता है आफ्टर इरेक्टेशन, डकार लेने के बाद, फ्रॉम फैनिंग रैपिडली एंड फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस एंड बाय कोल्ड एप्लीकेशन। इन सारी चीज़ों से उसको उसकी दिक्कतों में आराम मिलता है। देन अगर हम इसको शॉर्टली में आपको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं पूरी कार्बोवेज को, जो मैंने आपको इमेजेस के थ्रू बताया है कि जो उसका फेस है वो हिपोक्रेटिक फेस होता है। हिपोक्रेटिक फेस से मतलब जब भी पेशेंट एक लंबी बीमारी के बाद निकल के बाहर आता है तो किस तरीके से एकदम थका थका सा वीक लगता है, आंखों के नीचे ब्लू रिंग्स आ जाती हैं, जो हमारी फेस की जो बोन होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देती है, और इस टाइप का जो फेस है थोड़ी पफीनेस होती है फेस पे, तो इस टाइप का फेस को हम हिपोक्रेटिक फेस बोलते हैं। और ऐसा फेस जो हमारे कार्बोवेज पेशेंट में देखने को मिलता है, उसको बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी होती है पेशेंट को, इसका खाना जो है वो ठीक तरीके से पचता नहीं है, वीक डाइजेशन होता है, इस वजह से उसको गैस का एक्यूमुलेशन बना रहता है स्पेशली अपर एब्डोमेन में। और पेशेंट को ज़्यादा गैस होने की वजह से टाइट क्लॉथ्स पसंद नहीं आते हैं, वो ज़्यादा टाइट क्लॉथ्स पसंद नहीं करता है स्पेशली अपने पेट के आसपास। तो वांट क्लॉथिंग लूज अराउंड द एब्डोमेन। उनको बहुत ज़्यादा तेज फैन की डिज़ायर रहती है, उनको ऐसा लगता है कि बहुत तेज फैन जो है उसके पास चलता रहे, वांट टू बी फैंड रैपिडली, और उनको खट्टी डकारें कंटिन्यूस बनी रहती हैं। तो इस तरीके से आप इसको पूरा लर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से लिख कर आना होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कार्बोवेट जो है
अगर लॉन्ग में आती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लॉन्ग में आप इसका पूरा कॉमन फीचर्स वगैरह जो कॉमन, मैंने इसके कॉमन नेम, प्रूवर, किंगडम लिख बताया, वो लिख कर आना है। स्पेयर ऑफ एक्शन लिख कर आना है। फिजिकल मेकअप, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिख देना है। गाइडिंग के 6-7 पॉइंट लिख देना है, जिसमें आप पूरे आपके जीआईटी रिलेटेड सिम्टम्स लिख सकते हो। अगर अदर कोई सिम्टम याद नहीं है तो जीआईटी से रिलेटेड सारे सिम्टम्स उसमें लिख दो, और फिर पर्टिकुलर्स में पूरा जीआईटी को ही आप एक्सप्लेन कर दो। जितना भी जीआईटी में जो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि भाई गैस की दिक्कत है, गैस एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। स्पेशली गैस जो है वो उसके अपर एब्डोमेन में फंसी रहेगी, और अगर जब वो डकारे लेगा या गैस पास करेगा तो उसको कुछ टाइम के लिए उसकी गैस की दिक्कत में थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बट कुछ देर बाद वो दिक्कत उसको दोबारा शुरू हो जाएगी। नाश के ट्रायोज में आती है। ट्रायोज में कौन कौन सी रेमेडी है आप उसका नाम लिख दो। हल्का फुल्का सिंपल सा खाना खाने के बाद भी उसको दिक्कत हो रही है, सिंपलेस्ट फूड भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोयला है। तो कोयला आपने देखा ही होगा घर में कितने लोग, मतलब पुराने के जमाने में कितने लोग कोयले से ही खाना बनाते थे। तो कोयला जलाने के लिए क्या करते थे, पंखा जलाते थे, तेज 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 पंखा कोयले के पास चलाते थे, तो उसमें आग जलना स्टार्ट हो जाती थी। तो बस पेशेंट को भी क्या डिजायर रहती है, फास्ट फैनिंग की। उसको तेज पंखा चाहिए, जैसे कि कोयले में आप पंखा तेज चलाओगे तो वो जलना चालू हो जाता था। तो वैसे ही जो पेशेंट होता है उसको फास्ट फैन की डिजायर होती है। रैपिडली फैन चलेगा तो उसको उसकी दिक्कतों में आराम हो जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि गैस ज्यादा हो रही है, पेट बहुत ज्यादा फूला फूला टाइट टाइट लग रहा है, तो वो कुछ भी टाइट पहन नहीं सकता, उसको टाइट पहनने से दिक्कत हो जाएगी। और यदि उसको डायरिया की बात करें तो जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, फ्रिक्वेंट डायरिया हो रहा है। ज़्यादा डायरिया होने की वजह से पेशेंट जो है पूरा एग्जॉस्ट हो जा रहा है, थक जा रहा है, और उसके स्टूल में बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आएगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो है सबको एक साथ मिक्स मैच करके आप पूरी रेमेडी को तैयार कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।